Hello, good morning, all of the students. Today we are going to start our first lesson of social and political life. Chapter name Why the Indian Constitution, भारतीय संविधान। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल लगभग सभी देशों में, संसार के सभी देशों में संविधान को अपनाया हुआ है या संविधान बनाया हुआ है। While all democratic countries are likely to have a constitution, जबकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी देशों ने अपना अपना संविधान अलग अलग बनाया हुआ है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है, दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों ने अपना संविधान अपनाया हुआ है वे सारे लोकतांत्रिक होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज, संविधान बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करता है। फर्स्ट, सबसे पहला इसका जो उद्देश्य है, इट लेज आउट सर्टन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। एस्पायर का यहाँ पर मीनिंग है, अलग से दिखा रखा है मैंने, डिज़ायर भी बोल सकते हैं इसको, आकांक्षा, अभिलाषा। अर्थात इस लाइन को हम जब इसकी ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये है कि यह दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स उन आदर्शों को एक सूत्र में बांधता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार बना सकते हैं। फॉर्म का मतलब यहाँ पर बनाना है। और पुट अनदर वे, या इसको दूसरी तरह से कहें, एक कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स, एक संविधान बताता है अस हमें व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारे समाज की आधारभूत प्रकृति क्या है। ए कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल, एक देश में सामान्य अलग अलग समुदायों के बहुत सारे लोग रहते हैं। हु शेयर सर्टन बिलीफ्स, जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, विचारधारा है, बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल द इशू, परंतु वे किसी आवश्यक मुद्दे पर एक मत नहीं होते, सभी की एक राय न होनी असंभव है। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स, ये संविधान की परिभाषा भी कह सकते हैं इसको, एक संविधान हमें मदद करता है। ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह के रूप में हमारी सेवा करता है। एंड प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री, की देश में रहने वाले सभी व्यक्ति कैन एग्री, सहमत होंगे, अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड, जिस देश में जिस देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें केवल ये किसी देश की सरकार को ही तय नहीं किया जाता, बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडियाज़, परंतु एक समझौता होता है यहाँ पर जो अलग अलग आदर्शों पर आधारित होता है। दैट दे आल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, उन आदर्शों पर एक साझी समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा उस पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो अपहोल्ड का मतलब यहाँ पर रक्षा से लिया गया है, इंग्लिश में इसका मतलब कुछ और है, यहाँ पर ये रक्षा माना जाएगा। अब ये दिखाया गया है यहाँ पर, इन 1934 1934 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली,
1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग रखी। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, दिस असर्टेन फॉर एन इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. केवल भारतीयों को लेकर बनाने वाली यह स्वतंत्र सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अर्थात क्या बताया है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिस असर्टेन, ये मांग, फॉर एन इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूशन, स्वतंत्र संविधान के लिए, असेंबली फॉर्म्ड ओनली फॉर इंडियंस, जो कि भारतीयों को लेकर बनाई जाए, गेन्ड मोमेंटम, बहुत तेजी से इसने गति पकड़ ली, एंड दिस वाज कन्वेंट इन दिसंबर 1946, और ये आखिर में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। द फोटो ऑन पेज नंबर 2 शोज सम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पेज नंबर 2 पे कुछ संविधान सभा के सदस्य दिखाए गए हैं। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा का ड्राफ्ट का नमूना तैयार किया। संविधान सभा का नमूना तैयार किया। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट, आफ्टर 150 years of British rule, the member of the Constitution Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी स्थिति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। You will read more about the work of Constituent Assembly later in this chapter. इसके बारे में और अधिक हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो फोटो दिखाया गया है, साथ में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हमारे संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट पेज था। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of. आओ अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान इतिहास में नेपाल एक कंट्री है, उसमें क्या क्या विपरीत तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। विपरीत स्थितियाँ हुई थी वहाँ पर, जो कि इंडिया के उत्तर में स्थित है नेपाल। अनटिल रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्की। अभी तक नेपाल एक राजतंत्र माना जाता था। राजतंत्र यानी राजा का राज होता था यहाँ पर। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडोप्टेड इन 1990। पिछला जो संविधान था नेपाल का, जिसको 1990 में स्वीकार किया गया था, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। उसमें मेन बात ये थी कि मुख्य जो पावर है, शक्ति है, वो राजा के हाथों में रहेगी। ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। यहाँ के लोगों ने बहुत आंदोलन चलाए नेपाल में। वे इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि लोकतंत्र के लिए वे संघर्ष करते रहे, लोकतंत्र की स्थापना हो। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग। और 2006 में भी पूरी तरह सफल भी हो गई कि राजा की शक्तियों का अंत हो गया था। द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एंड एज ए डेमोक्रेसी। और लास्ट में उन लोगों को एक अधिकार मिल गया था, उन्होंने एक नया संविधान लिखा था, नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचान मिले। द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू
विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस। और मुख्य कारण ये था कि वे इस संविधान के साथ क्यों नहीं रहना चाहते थे, बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियाज़ ऑफ द कंट्री, क्योंकि इसमें जो आदर्श थे, उस देश के जो आदर्श थे, दे दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दे दैट दे हैव फॉट फॉर, इसमें वे सारे आदर्श नहीं थे जो वे अपने देश को बनाना चाहते थे और जो जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तो ये मेन कारण है यहाँ पर, जिन्होंने अपने देश को राजा के हाथों शक्तियाँ लेकर छीनकर संविधान के रूप में मान्यता दर्ज करवाई। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल के गेम में, इन विच ए चेंज इन कंस्टिट्यूटिव रूल्स, तो जैसे फुटबॉल के गेम के अंदर इन विच ए चेंज इन द कंस्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, जिस तरह फुटबॉल खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे। वही बताया गया है, नेपाल को मूव करना पड़ा फ्रॉम ए मोनार्की, राजतंत्र से लेकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कंस्टिट्यूटिव रूल्स, अपने जो संविधान के रूल बनाए गए थे उनको परिवर्तन चाहिए था उसमें, इन ऑर्डर टू असहर इन न्यू सोसाइटी, ताकि नए समाज की स्थापना उसके। दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडोप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, और इस प्रकार नेपाल के लोगों ने एक नया संविधान का निर्माण किया। इन 2015 द कैप्शन अलोंग साइड एलाबरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, ये जो साथ में चित्र दिखाया गया है ये नेपाल की संघर्ष को विस्तार रूप से दिखाता है। द सेकंड important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system, दूसरी जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है संविधान का वो है किसी भी देश की प्रकृति, किसी भी देश की राजनीतिक तंत्र को पहचान करना, उसकी प्रकृति को जानना समझना। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड कि नेपाल का जो पुराना संविधान था उसमें यह बताया गया दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग, कि देश जो है राजा के द्वारा चलाया जाएगा, एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसकी मंत्रियों की जो समिति है उसके द्वारा चलेगा। इन कंट्रीज दैट हैव अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म, वे देश जिन्होंने लोकतांत्रिक रूप अपनाया है अपने देश का विकास करने के लिए, गवर्नमेंट और पॉलिसी पोलाइटी नियम, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए crucial role in laying our certain important guidelines that government decision making with these societies। ये हम इसको यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्माण प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑन आवर बिहाफ, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। वी चूज आवर लीडर्स, हम अपने नेता खुद चुनते हैं, सो दैट, ताकि दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग कर सके। हाउ एवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी, और इस बात की फिर भी संभावना रहती है दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज, कि ये जो नेता लोग हैं ये अपनी पावर का गलत यूज कर सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस, और इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में ही मिलता है। जो नेता लोग गलत कार्य करते हैं उनसे किस तरह बचा जाएगा, उनका सिस्टम
संविधान में बताया गया है। दिस misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below। ये राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो जाता है, और इसका एक उदाहरण नीचे क्लासरूम के माध्यम से दिखाया गया है। तो क्या दिखाया गया यहाँ पर? सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। सुरेश कक्षा का मॉनिटर है। ही इज ए बुली। वह दबंग किस्म का स्टूडेंट है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। उसके क्लास के सदस्य जो उसको पसंद नहीं करते। मिसिज राव द क्लास टीचर। उसकी क्लास का जो अध्यापिका है श्रीमती राव, हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। उसे अचानक किसी काम से बाहर जाना पड़ा है। सी आस्क सुरेश। वो सुरेश को कहती है टू माइंड द क्लास। सुरेश यानी सुरेश को जिम्मेवारी सौंप के जाती है और बच्चों का इन सब का ख्याल रखना। सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग द अनिल। सुरेश स्टार्ट करता है सुरेश यहाँ पर अनिल को तंग करने लग जाता है। जब क्या कहा है देखो, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिज राव। अनिल आज मैं तुम्हारी श्रीमती राव से रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। बट वट आई हैव डन। अनिल कहता है मैंने क्या किया है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, मैम व्हाइल यू वर अवे अनिल kept talking loudly and disturbing the class, he would not listen to me। जब मैडम आती है तब सुरेश अनिल के बारे में मैडम को कहता है कि जब आप बाहर चली गई थी तो ये अनिल जो है ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा था और सारी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक। आप पीछे जाके बैठ जाइए आफ्टर स्कूल के बाद। टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। कि मैंने क्लास में आज्ञा का पालन नहीं किया, कक्षा के मॉनिटर की आज्ञा का पालन नहीं किया, ये 100 बार लिखो। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। परंतु मैम मैंने कुछ नहीं किया। तो ये यहाँ पर ये इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि यहाँ पर जो दबंग लड़का है वो अपनी तानाशाही चलाता है। यहाँ पर इन democratic countries the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders। लोकतांत्रिक समाज के अंदर संविधान ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान के मामले में, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे। मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेंट इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि जो कि हमें आधारभूत नियमों के रूप में मिले हुए हैं अधिकार। डू यू रिकॉल द चैप्टर दलित राइटर ओम प्रकाश। आपको याद होगा कि 7th क्लास में दलित लेखक था ओम प्रकाश। वाल्मीकि's एक्सप्रेशन इन स्कूल्स फ्रॉम योर क्लास 7th बुक, कि उसकी जो भावनाएं थी उसका स्कूल में कैसा व्यवहार किया गया उससे। इन दिस चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज दलित। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 7th क्लास में ओम प्रकाश को दलित होने के कारण ये सब झेलना पड़ा था। यू रीड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी। यहाँ आप पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान गारंटी देता है किसकी? समानता के अधिकार की, टू ऑल पर्सन, सभी व्यक्तियों को। एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स, धरातल पर। ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर। रेस का मतलब यहाँ पर दौड़ नहीं है, नस्ल है। धर्म, नस्ल, कास्ट, जाति, जेंडर, लिंग एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर किसी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। द राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में एक आधारभूत
अधिकार दिया गया है, जिसकी गारंटी हमारे संविधान में दी गई है। तो यहाँ तक आपने ये चैप्टर पढ़ना है। जो ये चैप्टर है फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इसको अच्छी तरह से जितना ही बताया गया है कोशिश करना 2 बार 1 बार अपनी बुक से अपने आप, जो वर्ड मीनिंग तुम्हें नहीं आते हैं वो मेरे को बताना भी। और मैंने लगभग इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना, और बाकी ये कल होगा आपका।